नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सांप की। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, सांप की बात करेंगे, सर्पदंश की बात करेंगे, सर्प चिकित्सा और एंटी वेनम की बात होगी। एक कहावत है कि जहर की काट जहर है। स्नेक बाइट के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला एंटी वेनम सांप के जहर से ही तैयार किया जाता है, लेकिन एंटी वेनम के अलावा दुनिया भर में सांपों के जरिए स्नेक थेरेपी और स्नेक हीलिंग भी की जाती है। शायद आप में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा। क्या होती है स्नेक थेरेपी, स्नेक हीलिंग कैसे की जाती है, पहले एक नजर इसी पर डालते हैं। कुछ सांपों को जान लेने के लिए शहर तक की जरूरत नहीं होती। यह खिताब हासिल है ग्रीन एनाकोंडा को, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी सांप है। इसकी लंबाई होती है करीब 10 मीटर, यानी किसी 10 पहिए वाले ट्रक जितनी, जिसका वजन होता है करीब 450 किलो, यानी किसी जंगली भैंसे जितना। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अपनी कुंडली में जिस जीव को जकड़कर उसकी सांसें थाम देने वाला अजगर और पाइथन कई तरह की बीमारियों से आपको निजात दिला सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में स्नेक मसाज और स्नेक हीलिंग की तकनीक प्रचलित है। सबसे पहले बात स्नेक मसाज की। मिस्र से लेकर इंडोनेशिया और फिलीपींस से लेकर थाईलैंड तक स्नेक मसाज एक थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये तस्वीरें फिलीपींस के सेबू सिटी जू की हैं, जहां बर्मीज पाइथन से मसाज थेरेपी दी जाती है। 5 मीटर लंबे और करीब 250 किलो वजनी सांप से इस जू में की जाने वाली मसाज थेरेपी पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है। शरीर पर दर्जनों छोटे सांपों को डालकर स्नेक मसाज करने का यह वीडियो मिस्र की राजधानी काहिरा का है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्नेक मसाज के दौरान पहले मरीज के शरीर पर खास जड़ी बूटी का लेप लगाया जाता है। इसके बाद अजगर और लगभग 28 प्रकार के गैर विषैले सांपों को शरीर पर छोड़ दिया जाता है। स्नेक मसाज मिस्र में सदियों पुरानी पारंपरिक थेरेपी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्नेक मसाज करने वाले थेरेपिस्ट सफवत सैदकी के मुताबिक इस खास मसाज के कई फायदे हैं। इससे मांसपेशियों और जोड़ों का दर्द कम होता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर हो जाता है। सांप और सर्प चिकित्सा का जिक्र सनातन परंपरा से लेकर मिस्र, फारस और चीन तक की सभ्यताओं में किया गया है। इसलिए सांपों को इंसान का सिर्फ दुश्मन मानना सही नहीं है। हमारे साथ स्टूडियो में आज एक पूरा पैनल मौजूद है, लेकिन मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये सांप है। ये नकली सांप है, क्योंकि शायद मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं असली सांप को उठा लूं। लेकिन आप जानते हैं, इन्हीं सांपों के जरिए थेरेपी की जाती है, इन्हीं सांपों के जरिए हीलिंग की जाती है, और लोग बड़े आराम से अपने शरीर पर इन सांपों को रखवा लेते हैं और कई कई मिनट्स तक, यानी 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा ये थेरेपी दी जाती है। लेकिन सांपों के जहर से भी इलाज होता है, ये भी आज हम जानेंगे। बहुत सरल भाषा में आज आपको हम समझाएंगे। तो हमारे साथ कौन कौन है, पहले आपका परिचय मैं उनसे करवा देती हूं। मेरे साथ कुलदीप कुमार जी हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। डॉक्टर आलोक कुमार है, मेडिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु सिंह स्नेक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे सांपों के बारे में, प्रजातियों के बारे में। लेकिन कुलदीप जी, शुरुआत आप ही से करते हुए पहले तो आप ये बताइए, कभी सांप को पकड़ा है आपने अपने हाथ में? हाँ, पकड़ा है जी। पकड़ा है? हाँ जी। तो मतलब आपको आता है कि सांप के साथ डील कैसे करना है? नहीं, देखो, पकड़ना एक चीज है। जैसे हमारा गांव है अपना, तो गांव में सांप को आना पकड़ना ये बहुत नॉर्मल चीज हो जाती है। हाँ। मतलब शहर के मुकाबले गांव में उतना डर नहीं मतलब होता। हम जैसे लोग जिन्होंने सांप कभी पकड़ा ही नहीं, हाँ। उनके लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊं, सांप का नाम जैसे ही आपके जहन में भी आया, हाँ, तो या तो आप बोलेंगे अरे बड़ी घिन आती है, या आप बोलेंगे अरे यार बहुत डर लगता है। किंग कोबरा और ये सब सांप तो छोड़ ही दीजिए। तो क्या सांपों के जरिए, जो हम जिस पर बात कर रहे थे, इससे इस सांपों की थेरेपी भी होती है? क्या इनसे इलाज संभव है? हाँ, देखो, इलाज संभव है। और जो हम अभी बात चल रही है, जैसे स्नेक थेरेपी चल रही है, स्नेक मसाज चल रही है, तो इसमें होता क्या है, जो हमारी स्किन है, इसके नीचे इम्पल्स होती हैं,
और जब उस पे जैसे हम बहुत पहले से हमारे स्पर्श चिकित्सा, जैसे रामचंद्र जी ने अहिल्या माता को ठीक किया था, तो उन्हें स्पर्श करके उनकी जो डिप्रेशन था उसको ठीक किया था। तो इस हमारे शरीर में जो इम्पल्स है वो विद्युत गति से चलती हैं। एक तो उनका जो है, जब हमसे कोई बहुत हल्के से स्पर्श होगा स्किन से तो एक्टिवेट हो जाती है। अब एक रिसर्च और हुई है जल्दी में ही, गिलियल सेल, तो गिलियलो साइंटिस्ट ने उन्होंने की, तो उन्होंने कहा कि जो हाँ गिलियल बोल रहे, तो नाम में थोड़ा करेक्शन हो सकता है। हाँ। तो उन्होंने जो बताया है कि उन्होंने कहा कि जो हम आज तक पेन किलर ले रहे हैं वो रियल में वैसा काम करती नहीं, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार हैं गिलियल सेल पेन को कंट्रोल करने में। तो जब हम स्किन के ऊपर सांप चलाएंगे तो गिलियल सेल भी एक्टिवेट होंगे और वो गिलियल सेल जो है वो भी पेन को रिमूव करते हैं। अच्छा, मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊं, मुझे बताइए हम शरीर पर कौन से सांप चलाएंगे, किंग कोबरा या वो प्रजातियां होती हैं अलग अलग? इसमें वैसे किंग कोबरा नहीं चला सकते, जिसमें जहर है वो वो होते हैं जहर वाले। अच्छा। बिना जहर वाले सांप जो उनको हम चलाते हैं, जिससे उसमें अजगर हो गया, 28 प्रकार के वो चलाते हैं जो उन्होंने बताया है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो हमारा डर जो आपने कहा था, असलियत में तो सांप नहीं मारता, सांप का डर मार देता है ऐसे गांव में। और हमें डर क्यों थोड़ा कम लगता है? क्या आयुर्वेद में इसे लेकर कोई उल्लेख है? क्या जिक्र है हमारे मतलब पुराने जो दस्तावेज आजकल सबूत के तौर पर जो हम जिन्हें देखते हैं, क्योंकि आयुष मंत्रालय सरकार ने बनाया है, आयुर्वेद को बढ़ावा देने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्या ये उसका भाग हो सकता है? हाँ, देखो हमारे यहाँ आयुर्वेद के अथर्व जो हमारे यहाँ वेद हैं, तो वेद का अथर्ववेद में उसका एक भाग है आयुर्वेद। आयुर्वेद के 8 अंगों में से जो छठा अंग है उनका, उसको दृष्टा कहते हैं हम, और उसी में अगध तंत्र आता है, वो पूरा ही विष के ऊपर है। और उसमें उसके पूरा सांपों का जिक्र है, 18 प्रकार के सांपों का जहरीले हैं, और बाकी उसके बाद क्या है कि पूरा उनका बताया भी गया है। लेकिन मनु, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो थेरेपी और हीलिंग की हम बात कर रहे हैं, क्या ये आज के परिप्रेक्ष्य में और खास तौर से भारत में ये कारगर है? क्योंकि हमने देखा है कि विदेशों में अजगर का जिक्र हम अभी कर रहे थे कुलदीप जी, उसके जरिए थेरेपी दी जा रही थी। देखिए, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में तो सांप की जो विष है उससे मेडिसिन बनाई जाती है, होम्योपैथी में बनाई जाती है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें भी जो सबसे पहली मेडिकेशन जो सांप के जहर से बनाई गई थी वो कैप्टोप्रिल थी। कई हीमोटॉक्सिक सांप जो होते हैं, जैसे वाइपर प्रजाति, रैटल स्नेक है, इनके विष में एंटीकोगुलेंट्स होते हैं, यानी खून का थक्का नहीं जमने देते। तो इनसे कई ऐसी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो जिन लोगों को थक्का की वजह से कभी स्ट्रोक हो जाता है या हार्ट में दिक्कत हो जाती है, वो वाली मेडिकेशंस बनाई जा रही हैं और सन 88 से बनाई जा रही है। ये आप कह रहे हैं रैट स्नेक से बनाई जाती है? नहीं, रैटल स्नेक जो यूएस में मिलता है। ओके। और यही नहीं, करेक्ट माय सेल्फ, रैटल स्नेक। यही बात सीमित नहीं है। बात यह है कि जैसा आयुर्वेद के अगर मैं आत्मा में जाऊं तो उसमें विष का परिभाषित जिस प्रकार किया गया है, तो पूछा गया विष क्या है? अनुपात से अधिक कुछ भी, यानी बहुत कम मात्रा में सांप का जहर भी अमृत है, बहुत अधिक मात्रा में चीनी भी मधुमेह करता है। तो जो भी अनुपात से अधिक है वो विष है। तो किसी भी चीज को आप विष नहीं दे सकते। विष के भी दो भागों में इसमें हम बांट सकते हैं। एक होता है पॉइजन जिसे खा के, एक होता है वेनम जिसे इंजेक्ट करा जाता है। सांप वेनम से हम डील करते हैं, और सिर्फ सांप के वेनम से नहीं, पफर फिश जिसे टेट्रोटॉक्सिन होता है, जो समुद्री सांप होती हैं मायोटॉक्सिन उनमें होता है। गीला मॉन्स्टर एकमात्र विषैली छिपकली पूरे विश्व में, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि हर छिपकली में विष होता है, किसी छिपकली में विष नहीं होता। मेक्सिको की एक छिपकली है गीला मॉन्स्टर, जिससे मधुमेह का इलाज होता है। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में आपने स्नेक थेरेपी और स्नेक हीलिंग को देखा और समझा भी। अब बात करेंगे भारत में मिलने वाले सांपों की प्रजातियों की। भारत में सांप की 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, आप में से कई लोग जानते होंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर जहरीले सांप की पहचान कैसे की जाए, और जब कोई सांप काट ले तो आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी चाहिए, यह भी देखिए। शेर होगा जंगल का राजा, लेकिन किंग ऑफ द जंगल के खिताब से नवाजा गया है किंग कोबरा को। वजह है इसका खतरनाक जहर यानी स्नेक वेनम। कहते हैं किंग कोबरा की एक बाइट चंद सेकंड में घोड़े और हाथी तक को मौत की नींद सुला सकती है, फिर इंसान की क्या बिसात।
किसी भी जहरीले सांप के पास 20 मिलीग्राम तक जहर हो सकता है, जबकि एक इंसान की जान लेने के लिए केवल 1 से 2 मिलीग्राम जहर ही काफी है। इस लिहाज से एक ही सांप कई लोगों के लिए जान का खतरा बन सकता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सांप अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा जहर बचाए रखता है। किसी एक को काटने के बाद भी उसके पास पर्याप्त मात्रा में विष रहता है। दरअसल भारत दुनिया के उन देशों में शुमार है जहां हर साल सांप काटने की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक भारत में हर साल 50,000 से ज्यादा लोग सांप काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में सांप की 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 60 प्रजातियां विषैली होती हैं। इनमें से 4 प्रजातियां कोबरा, करैत, वाइपर और रसेल वाइपर अत्यधिक जहरीली मानी जाती है। जानकारों का कहना है कि सांप काटने के बाद तेजी से मेडिकल हेल्प मिलना बेहद जरूरी होता है। सांपों का जहर शरीर में बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए तुरंत अस्पताल पहुंचने से मौत की आशंका कम हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि सांप के अंदर जहर आता कहां से है, वो भी इतना खतरनाक कि इंसान की कुछ मिनटों में ही जान चली जाती है। दरअसल सांप का जहर उसके लार वाली ग्रंथियों से ही विकसित हुआ है। आमतौर पर लार खाना चबाने में मदद करने वाले एंजाइम से भरी होती है। हालांकि सांपों ने धीरे धीरे अपनी लार में ऐसे जहरीले एंजाइम विकसित कर लिए जो शिकार को पकड़ने में कारगर साबित हुए। जहरीले सांपों के जबड़े के ऊपरी हिस्से में दोनों तरफ एक एक विष ग्रंथियां होती है। इन्हीं विष ग्रंथियों से सांप के जबड़े में जहर आता है। जब सांप किसी इंसान या शिकार को काटता है तो विष दंत के जरिए जहर उसके शरीर में छोड़ देता है। प्रजाति के अनुसार सांप में ग्रंथियों का आकार भी अलग अलग होता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे पहचानेंगे कि जिस सांप ने काटा है वो जहरीला है या नहीं। कैसे होती है बिना जहर वाले सांप की पहचान? जहरीले और बिना जहर वाले सांप के काटने में क्या फर्क होता है? जहरीले और बिना जहर वाले सांप को उनके सिर के आकार से पहचाना जा सकता है। जहरीले सांपों के सिर का आकार तिकोना होता है, जबकि बिना जहर वाले सांपों के सिर लंबे या सिलेंड्रिकल होते हैं। भारत में कुछ बेहद जहरीले सांप पाए जाते हैं। इनमें किंग कोबरा, इंडियन कोबरा यानी नाग सांप, इंडियन करैत या करैत, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर और पिट वाइपर शामिल हैं। कई बार स्नेक बाइट के बाद सांप मौके से गायब हो जाते हैं। ऐसे में स्नेक बाइट के निशान से भी जहरीले सांप की पहचान की जा सकती है। जहरीले सांप के काटने पर उसके 2 दांतों के साफ साफ निशान देखे जा सकते हैं। स्नेक बाइट के बाद शरीर के प्रभावित हिस्से में सूजन आ जाती है, जबकि बिना जहर वाले सांप काटने पर स्नेक बाइट स्पष्ट नहीं होती। साथ ही सांप के काटे जाने वाली जगह पर सूजन भी नहीं होती। ऐसे में सवाल है कि जब सांप काट ले तो क्या करना चाहिए? एक्सपर्ट के मुताबिक सांप के काटे जाने के बाद सावधानी जरूरी है। पीड़ित को फौरन अस्पताल ले जाना चाहिए। स्नेक बाइट वाली जगह पर चीरा लगाना या जहर चूसने की कोशिश करना सही नहीं। लेकिन डॉक्टर आलोक, जब हम बात करते हैं जहर निकालने की, हम बात मतलब लोगों के जहन में क्या आता है, हमने फिल्मों में भी देखा है, अब गांव देहात में भी पहले शायद ऐसा होता होगा कि अगर सांप ने काट लिया तो लोग मुंह से उसको चूस के निकाल दिया करते थे, या फिर किसी तांत्रिक के पास चले जाते थे, किसी झाड़ फूक वाले के पास जाते थे कि सांप ने काट लिया, वो सांप निकाल देगा। लेकिन कई मामले ऐसे थे, उसमें ऑन रिकॉर्ड है ये, कि लोगों की मृत्यु हो जाती है, सब में वो सार्थक नहीं होता। तो लोगों के मन में ये सवाल है कि जब सांप काटे तो पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? जी, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो आपने बताया कि
दांत काट के उसको फिर शक करना पॉइजन को, ये बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। जनरली इट डिपेंड्स ऑन कि आपको सांप ने किस पोजीशन में किस जगह पे काटा है। अगर आपको पेरिफेरल लिम्स में काटा है, जैसे कि हाथ के निचले हिस्से में या पैर के निचले हिस्से में, तब तो आपको जहाँ पे काटा है उसके थोड़े ऊपर आपको एक टॉनिक्वे लगाना है, बांध देना है। बेसिकली बांधने में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे गाँव में ऐसी प्रैक्टिस है, बहुत टाइट बांध देते हैं तो वो गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाता है, वो फिर पैर आपको काटना ही पड़ता है। बस आपको सर्कुलेशन को स्लो करना है, तो बहुत हल्का बांधना है, धीमा बांधना है। सबसे पहले हमें यही काम करना है कि उस एरिया को धीमा बांधना, जस्ट उसके जहां काटा है उसके ऊपर। अब मान लो आपको गर्दन में काटा है तो आप तो उसको बांध नहीं सकते, तो इसमें आपको डॉक्टर, मैं ना हाल ही में एक स्नेक कैचर से मिली थी, उन्हें कोबरा ने काटा था। अच्छा। तो मैं वहां उनसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने अवेयर किया लोगों को, तो वो बहुत ही ज्यादा रेस्क्यू कर चुके हैं अभी तक सांपों को, और बहुत सांपों को बचा भी चुके हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे कोबरा ने काटा, उनका अंगूठा भी हमने देखा, यहाँ पर उनको बाइट किया था कोबरा ने, और वो यहाँ से कटा हुआ है अंगूठा उनका। उन्होंने कहा कि 40 मिनट के अंदर मुझे डॉक्टर तक पहुंचना था। बोले मैं कहीं नहीं गया, कोई झाड़ फूक नहीं लगवाई, मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने मुझे सही इलाज दिया और मैं बच गया। और वो आज भी कोबरास को रेस्क्यू करते हैं। मैम, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो मैं आज बताना चाहूँगा, जो कि 90% लोग अनअवेयर हैं इस चीज़ से, कि सांप काटने से जितनी मृत्यु नहीं होती, 90% उसके डर से मृत्यु होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमारे शरीर में अचानक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन होता है, वेगल नर्व स्टिमुलेट होती है और सडन कार्डियक डेथ होता है। तो वो पॉइजन की वजह से नहीं होता, बल्कि एंग्जाइटी और फियर की वजह से डेथ होती है। तो हमें सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पेशेंट जिसको काटा है उसको काम करना है हमें, और टॉनिक्वे लगानी, हमारा सबसे पहले ये काम है। आपकी डेथ तब होगी जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा वेनम है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वेनम है। अगर हल्का फुल्का वेनम होगा तो वो न्यूट्रलाइज भी हो सकता है। आपको अगर कई पेशेंट ऐसे हैं कि 2-2, 3-3 दिन तक हमें पता भी नहीं चल पाता कि उनको सांप ने काटा है। ऐसे भी पेशेंट और वो सरवाइव किया रहता है। कोई होता है कि आप उतना अगर सांप से आ जाए जहर किसी भी इंसान का, तो हिसाब से जहर आ रहा है उसको LD50 कहते हैं, जो उसकी टॉक्सिसिटी को मेजर करने का, हर चीज को मेजर करने का एक तरीका होता है। सांप के जहर को मेजर करते हैं हम LD50 में। LD50 का मतलब है कितना जहर चाहिए चूहों को मारने के लिए। लीथल डोज, लीथल डोज 50%। अच्छा, जो भी जहरीले सांप की कैटेगरीज, अगर आप टॉप 4 की हम बात करें जो आपने हमें बताया, तो क्या सबकी जो क्वांटिटी है और जो उनका जो पॉइजन थ्रो का अंदाज है या जो क्वांटिटी है वो अलग अलग होती है? जी, सब हर विष जो है ना वो ज्यादातर एक कॉकटेल होता है। मोटा मोटा मैं उसमें आपको बताता हूँ कि 3 तरह का विष जो है वो सांपों में पाया जाता है। एक होता है न्यूरोटॉक्सिक, जो हमारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करता है, उनके रिसेप्टर्स को बाइंड कर देता है, तो वो सिग्नल नहीं पहुंच पाते, जो कोबरा में अत्यधिक पाया जाता है। नहीं, जैसे ना आप भी बात कर रहे हैं, अब अगर कोई व्यक्ति है, अब जैसे किसी ने अपने आप को सांप से डसवा लिया, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था पहले, अब गांव देहात में भी नहीं होता कि यार वो व्यक्ति सांप का जहर ना निकाल देता है क्योंकि उसे तो खुद सांप ने काटा है, वो तो विषैला है। हाँ, मैं बिल्कुल आपकी इस चीज पे आ रहा हूँ। अब होता क्या, सर्पगंधा एक दवाई है, हमारे पेड़ है, उससे बनती है। तो रेम्फियस उनका नाम है, भूल रहा हूँ, अंग्रेज है, उन्होंने लिखा था बाकायदा कि हमारे यहाँ पे भारत में और जावा में, इंडोनेशिया में इससे सांप का जहर उतारा जाता था। और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, उनके जो फाउंडर थे, उनका नाम था सर विलियम जॉन्स। उन्होंने भी बोला है कि इससे यहाँ पे इलाज होता था और पूर्णतः इलाज करते थे लोग। और तेलगी एक वैद्य थे, वो भी इससे इलाज करते थे। विष दो कैसे? अब उनकी पूरी पद्धतियां, मतलब वो जहर लेते थे, ग्रहण करते थे? नहीं, अब ये क्या है, जो सर्पगंधा दवाई है, इसको तलवों में लगाया जाता था। वैसे तो भी कुछ नागिन बदला लेती है, वो मैं वही कह रहा हूँ, पिक्चरें भी बनी है इस पर, अभी सिद्ध नहीं हुआ है। तो पिक्चर देखो, हमारा जो सबसे ज्यादा विनाश करा है ना, वो पिक्चरों ने किया है। क्योंकि हमारा जो अवचेतन मन है ना, जैसे अभी मैं यहाँ से कूद जाऊंगा तुरंत, लेकिन 50 फीट से कूदने के लिए कहोगे नहीं कूदूंगा, क्योंकि मेरा अवचेतन मन बताएगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अब जो हम टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा अवचेतन पूरा वहां से ज्ञान ले रहा है और उसी से मेरे को बता रहा है कैलकुलेट करके कि ये चीज ठीक है और ये नहीं है। अब हमारा विनाश क्यों हो रहा है कि बच्चा जो टीवी देख रहा है, पहले मैंने कहा भोज जो जलती थी, अग्नि जलाते थे और वहीं सभी लोग बैठ जाते थे गाँव के, तो उसमें बैठने में क्या होता था कि वो पूरी ज्ञान की बात चलती थी। और एक और चीज आती है सिखाने में कि जब हम डायरेक्ट किसी को कहें ये काम कर लो तो वो नहीं करेगा, पर अगर हम थर्ड पर्सन का उदाहरण दें कि उसने ऐसा किया, तो हमारा मन उसको स्वीकार कर लेगा। क्योंकि मन को अगर हम डायरेक्ट कहें ये काम कर लो, तो तुरंत वो मना कर देता है।
तो अब वहाँ पे क्या था, जो हमें बताया जा रहा है कि सांप ऐसे होता है, वो तो पूरी हमारे मन में अवचेतन में डर नहीं आता था। और उनसे रीजन और क्या है, पहले ऐसे ऐसा होता था, हमने भी किस्से सुने हैं अपने घर में बुजुर्गों से कि पुराने घर हुआ करते थे, सांप वहां रहते थे, लेकिन वो घर के किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, क्योंकि एक सदस्य की तरह हो जाया करते थे। अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि हमारे यहाँ एक कहानी है, मैं बता देता हूँ। कहते हैं सांप का काटना और फुफकारने में अंतर है। वो डराने के लिए पहले फूंक मारता है, तो हमें क्या, हमें बच जाना है। वो भी अपने बचाव कर रहा है, हम भी कर रहे हैं। हम शरीर पर कौन से सांप चलाएंगे, किंग कोबरा, या वो प्रजातियां होती हैं अलग अलग? उसमें वैसे किंग कोबरा नहीं चला सकते, जिसमें जहर है वो वो होते हैं जहर वाले। बिना जहर वाले सांप जो उनको हम चलाते हैं, जिससे उसमें अजगर हो गया, 28 प्रकार के वो चलाते हैं, जो उन्होंने बताया है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो हमारा डर, जो आपने कहा था, असलियत में तो सांप नहीं मारता, सांप का डर मार देता है। बाबा जी की बूटी वैद्य वर्सेस विज्ञान में अब तक आपने देखा कि किस तरह से जहरीले और बिना जहर वाले सांपों की पहचान की जाती है। अब बात करते हैं एंटी वेनम की। सांप के काटने पर जो एंटी वेनम दिया जाता है, उसे सांपों के विष के जरिए ही बनाया जाता है। मतलब स्नेक बाइट यानी सर्पदंश सिर्फ जान ही नहीं लेता, बल्कि सांप का जहर इंसानी जिंदगी को बचाने के काम भी आ सकता है। सांप के जहर से कैसे एंटी वेनम तैयार किया जाता है, अब यह आपको जानना चाहिए इस रिपोर्ट के जरिए। सांप भुजंग विषधर, जिसका नाम ही डर की वजह बन जाता है। इंसानों में होने वाली ओफिडियोफोबिया बीमारी सांपों के खौफ से ही होती है। सांपों से डरने की सबसे बड़ी वजह है इसका विष। किसी सांप को देखकर ही लोग महज इसके जहर की वजह से खौफ खाने लगते हैं, पसीने पसीने हो जाते हैं। लेकिन सांप का जहर सिर्फ जान नहीं लेता, बल्कि बचाता भी है। स्नेक वेनम को लेकर दुनिया भर में रिसर्च जारी है। स्नेक वेनम पर की जा रही रिसर्च इस बात की खोज कर रही है कि सांप के जहर में कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर करने की ताकत है या नहीं। रैटल स्नेक के जहर में पाए जाने वाले क्रोटॉक्सिन के कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में इस्तेमाल पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। रैटल स्नेक के जहर में क्रूवरिन पाया जाता है, जिससे लेishmaniasis नाम की बीमारी की वजह प्रोटोजोआ को खत्म किया जा सकता है। ब्लैक मामा के जहर का असर नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। इससे पार्किंसन और अल्जाइमर रोगों को चल रहा है। कैंसर, पार्किंसन और अल्जाइमर जैसी बीमारियों पर स्नेक वेनम के असर को लेकर दुनिया भर में वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में दुनिया भर में सांप के काटने के बाद इलाज के लिए जो एंटीवेनम इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो सब सांपों के जहर से ही बनते हैं। एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में सांप के जहर के साथ ही घोड़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में भेड़ों के ब्लड का भी इस्तेमाल होता है। कई बार एंटीवेनम बनाने की इस कोशिश में घोड़ों और भेड़ों की जान भी चली जाती है, फिर भी इनका खून एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये जानवर इंसानों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। एंटीवेनम इंजेक्शन बनाने के लिए सांप की जहरीली प्रजातियों जैसे कोबरा, वाइपर, करैत और रसेल वाइपर के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले जहरीले सांपों का वेनम निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। इस जहर को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है, जिसके बाद इस पाउडर को एंटीवेनम बनाने वाली कंपनियों को भेज दिया जाता है। दवा कंपनियां पाउडर से इंजेक्शन बनाती हैं। इस इंजेक्शन की कुछ बूंदों को खास प्रजाति के घोड़ों या भेड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही इन्हें जहर वाला इंजेक्शन दिया जाता है, इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम अलग अलग तरह की एंटीबॉडी बनाने लगता है। इससे जहर का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ये एंटीबॉडी घोड़ों और भेड़ों के शरीर से सीरम के रूप में निकाल लिया जाता है। यही सीरम एंटीवेनम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है।
वैज्ञानिकों ने सांपों के जहर से निपटने के लिए कृत्रिम मानव एंटीबॉडी तैयार करने में सफलता पा ली है, लेकिन अभी भी घोड़ों से बनाया गया एंटीवेनम इंजेक्शन सबसे अच्छा माना जाता है। दुनिया भर में सांपों की 3500 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। हालांकि इनमें से महज 600 प्रजातियां ही जहरीली होती हैं। वहीं इन 600 में से 200 प्रजातियां ही इंसानों पर हमले के लिए पहचानी जाती हैं। लेकिन यही 200 प्रजातियां हर साल भारत में लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत की वजह बनती हैं। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो विश्व की क्वालिटी होती है ना, सांप का जो हम ये मापते हैं कि कितना खतरनाक सांप है, दो चीज़ों पर मापते हैं। पहला, विष की क्वालिटी क्या है। जैसे इनलैंड टाइपन जो ऑस्ट्रेलिया का सांप है, वो विश्व का सबसे घातक सांप है। उसकी एक बूंद विष से 200 आदमियों की जान जा सकती है। दूसरा, एक बूंद से क्या नाम बताया आपने उसका? इनलैंड टाइपन। इंग्लैंड टाइपन, ठीक है। दूसरा, कितनी मात्रा में एक सांप जहर डाल रहा है। जैसे किंग कोबरा का जहर जो है वो टॉक्सिसिटी इंडेक्स में इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन किंग कोबरा इतना खतरनाक सांप है कि जब वो इतना ज्यादा जहर डाल देता है कि एक इंसान 15 मिनट में मर जाता है, और हाथी को भी वो 3 घंटे में मार सकता है। वो विश्व का सबसे लंबा, और कहा जाता है कि वो अपना जहर बचाकर रखता ही हमला करने के लिए, हमला करने के लिए। नहीं, और विश्व उनके ना पाचन प्रणाली का भी हिस्सा होता है। इसमें जो आप बात कर रहे थे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे आप देखिए एंटीवेनम भी कैसे बनता है। हम सांप को पहले धोते हैं, जिसे स्नेक मिल्किंग कहा जाता है। एक ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर सांप से कटवाते हैं, फिर उसमें जहर आता है, फिर वो उसकी थोड़ी थोड़ी मात्रा हम घोड़ों को देते हैं। फिर घोड़े का जो खून है वो एंटीबॉडीज तैयार करता है, फिर उन एंटीबॉडीज का सेडिमेंटेशन करके हम उससे एंटीवेनम बनाते हैं। 6 महीने का टाइम लगता है। 6 महीने का टाइम लगता है। तो कई लोग क्या करते हैं, क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि घोड़े का जो प्रतिरक्षा होता है तंत्र, वो मैमल्स में बहुत ज्यादा सक्षम होता है। भेड़ भी लेते हैं इसमें डॉक्टर भाई साहब, भेड़ का भी यूज करते हैं। तो पूरे विश्व में न्यूजीलैंड को छोड़ दें, अंटार्कटिका को छोड़ दें, 3000 सांप पाए जाते हैं, जिसमें मोटा मोटा 450 सांप विषैले हैं, और सिर्फ 180 सांप ऐसे हैं जो इंसान की जान ले सकते हैं। भारत में 10 से 12 सांप ऐसे हैं जो इंसानों के लिए खतरा है, लेकिन उनमें बिग 4 जो है, यानी नंबर 1 पर कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर और सॉ स्केल वाइपर, ये वो सांप हैं जो लगभग 1,80,000 से लेके 1 लाख जानों को लेने के जिम्मेदार होते हैं हर वर्ष। तो ये जो 4 सांप हैं ये बहुत ही घातक हैं। उसके अलावा सांपों पे अनुसंधान अभी भी अपूर्ण है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी इसी साल हमें पता चला है कि जो विश्व की सबसे लंबी, सबसे बड़ी प्रजाति है, वो इस साल खोजी गई है सांपों की, एनाकोंडा की एक नई प्रजाति खोजी गई है। भारत में माना जाता था कि पुरातन काल में कोई बड़ा सांप नहीं है, टाइटैनोबोआ को सबसे बड़ा माना जाता था, लेकिन भारत में भी इसी वर्ष वासुकी इंडिकस जो है वो सांप मिला है गुजरात में, और वो सबसे बड़ा सांप है आज तक विश्व में। तो अभी इस पे अनुसंधान चल रहा है। 4 साल पहले इनलैंड टाइपन, जो विश्व का सबसे जहरीला सांप है, उसकी एक प्रजाति खोजी गई थी, नई प्रजाति, जो वो स्किन छोड़ देते हैं, उसी के जरिए शायद पता लगा था कि ये प्रजाति ये प्रजाति एग्जिस्ट। कोस्टल टाइपन और इनलैंड टाइपन याद आया हाँ, कि उसने जो उसको क्या कहते हैं हम, जो अपनी स्किन केचुली को वो छोड़ता है, उसे मेटामॉर्फोसिस ही होता है सांप का, वो केचुली को वो उसी से अंदाजा लगाया कि वो कितना बड़ा हो सकता है और इसकी जो प्रजाति है कौन सी है और कितना वो जहरीला होगा। बाबा जी की बूटी, वैद्य वर्सेस विज्ञान में अब बात स्नेक वेनम के नशे की भी करते हैं। आजकल युवाओं में सांप के जहर से नशा करने का एक चलन है जो बढ़ता जा रहा है। रेव पार्टीज में आप देखिए सांप के जहर की डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ गई है। हाल ही में इसके कई मामले सामने आए। आखिर क्यों नशे के लिए सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है? क्या यह सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है? यह भी जानिए। सांप और सांप का जहर यह इंसानों के लिए खौफ की वजह है, लेकिन आजकल सांप के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए भी हो रहा है।
इन दोनों युवाओं में सांप के जहर से नशा करने का चलन बढ़ता जा रहा है। रेव पार्टियों में सांप के जहर की डिमांड काफी बढ़ गई है। नशे के लिए कथित तौर पर सांपों के जहर के इस्तेमाल के आरोप में पिछले दिनों यूट्यूबर एल्विश यादव गिरफ्तार तक हो चुके हैं। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक अमेरिका, चीन, इंडोनेशिया और भारत समेत दुनिया के कई देशों में सांप के जहर यानी स्नेक वेनम का इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा है। स्नेक एक्सपर्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट के मुताबिक सांप का जहर लेने पर वैसा नशा नहीं होता जैसा शराब पीने पर होता है, लेकिन इसका जहर नर्वस सिस्टम पर ऐसा असर करता है जिससे नशा महसूस होता है। दरअसल सांप के जहर में न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है और जब ये शरीर में जाता है तो ये न्यूरोट्रांसमिशन पर असर डालता है। इसका असर आमतौर पर 6 से 7 दिनों तक बना रह सकता है। जानकारों के मुताबिक सांप के जहर का प्रभाव बढ़ाने के लिए नशेड़ी पहले सांप को केमिकल का इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद जानबूझकर अपनी जीभ या होठ पर कटवाते हैं। सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिन नर्वस सिस्टम को टारगेट करता है जिससे वो कमजोर हो जाता है। इसके अलावा इससे मांसपेशियों में कमजोरी, पैरालिसिस और मेंटल स्टेट में बदलाव जैसे कई प्रभाव दिखते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक सांप का जहर मस्कैरेनिक रिसेप्टर्स पर प्रभाव डालता है जिससे याददाश्त कमजोर होने के अलावा शरीर पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2014 में पब्लिश रिसर्च पेपर के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा कोबरा, बुंगारस कैरुलस यानी कॉमन करेत और आफियोड्रिस वर्नालिस यानी हरा सांप के जहर को नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चर ने पाया है कि सांप के जहर के आदी लोगों को वैसा ही महसूस होता है जैसा निकोटीन लेने के बाद होता है। जब सांप का जहर किसी व्यक्ति के खून में मिलता है तो ये सेरोटोनिन, ब्रैडिकाइनिन जैसे केमिकल छोड़ता है। ये धीरे धीरे अपना असर दिखाते हैं। इनमें से कुछ केमिकल्स सीधे दिमाग पर असर करते हैं जिससे शांति महसूस होती है। 2021 में इंडियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी की एक स्टडी बताती है कि ज्यादातर लोग सांप के जहर से नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बाद उनकी पर्सनालिटी बदल जाएगी, वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग फील करेंगे, मगर असल में ये कमजोर करता जाता है। आमतौर पर सांपों के 1 ग्राम जहर की कीमत $450 से लेकर $750 तक होती है। वैज्ञानिक इस रिसर्च में जुटे हैं कि सांप के जहर में मौजूद न्यूरोटॉक्सिक से नशा करने पर मौत क्यों नहीं होती। नहीं, लेकिन यहाँ पे इसी बीच में चाह रही थी इसको चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, कुलदीप जी को भी मैं इसमें इन्वॉल्व करूं, लेकिन वो लोग जब हम सांप के जहर की क्वांटिटी पर बात कर रहे हैं, वो लोग जो खुद को डसवाते हैं सांप से, जीभ पर डसवाते हैं, हम ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर देखते हैं। कुछ अंधविश्वास के नाम पर वायरल हो जाते हैं, है ना, कुछ इसलिए वायरल हो जाते हैं कि उनको लगता है कि देखिए इनके पास जाएंगे देवी स्वरूप है, देवता स्वरूप है। ये क्या है? क्योंकि मैं बात इसलिए पूछ रही हूं, विष कन्या का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है। विष करने, अब तो खैर वो विष पुरुष भी कहलाते हैं कि देखिए ये अपने अपने आप को कोबरा से कटवा रहे हैं और ये विष पुरुष है। तो क्या वो जब कोबरा काटता है तो वो जो क्वांटिटी होती है जहर की वो कम होती है, इसलिए वो सरवाइव कर लेते हैं? मैं एक चीज कह रहा हूँ, जैसे भाई साहब कह रहे थे मनोज जी कि कोई भी चीज जब अधिकता में आती है तो वो नुकसान करती है। तो आयुर्वेद में लिखा अति सर्वत्र वर्जते, यानी कोई भी चीज हम अति में लेंगे तो नुकसान करेगी। और जैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि डर जो होता है तो हमारी बॉडी से फैट एंड फ्लैट मोड में चली जाती है और वहां से खुद भी डॉक्टर साहब बता देंगे कि उसमें खुद ही केमिकल रिलीज हो जाते हैं जो नुकसान करते हैं। और वो जो डर होता है ना, सच में सबसे ज्यादा वही करता है। जो मैंने गाँव की चीज कही कि गाँव में डर कम होता है, तो अब तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो पहले भोज बोलते थे उसको, आग जलती थी और सभी बच्चे बड़े बूढ़े बैठ जाते थे, तो वो कहानियां चलती थी। तो हमारे अवचेतन मन में यह आता, सांप जब वो आ रहा है कि हमने ऐसे देखा है कि हम अब गेहूं थे, खेत थे, तो सांप हमारे हाथ में आ गया, हम पूली उठा रहे हैं कि गेहूं निकाल रहे हैं और हमने उसको उठाया और हाथ में सांप आ गया। तो कोई नहीं, खूब बार बार होता है, चारा लेने गए सांप बगल में आ गया। तो जब बार बार किसी चीज को हम देखते रहते हैं तो हमारा डर वैसे ही कम हो जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि सांप के जहर को थोड़ा 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 ग्रहण करके एंटीबॉडीज, ये बहुत ही खतरनाक काम है, नहीं करना चाहिए, लेकिन कई लोग करते हैं। और जैसा डॉक्टर साहब ने भी कहा, कोबरा से कोई नहीं कटवाएगा। देखिए, अच्छा कोबरा की भी मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 98% जब कोबरा काटता है तो फेक बाइट होती है, यानी कोबरा आपकी जान नहीं लेना चाह रहा है, वो आपको डरा रहा है, अपने आप को सुरक्षित कर रहा है, आपको डराकर। आपको डराकर। हाँ।
तो कई ऐसे लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कोबरा ने काटा, मैं बच गया। मुझे खुद एक बार कोबरा सांप काट चुका है रेस्क्यू के दौरान। अच्छा, मैं एम्स गया था, मुझे एंटीवेनम चाहिए था। आप स्नेक रेस्क्यू भी करते हैं? बहुत, मैं हर जानवर की रेस्क्यू करता हूँ, लेकिन स्नेक की भी मैंने कई बार करी। तो वो हमें बताइए जरा, तो कैसे, उस वक्त क्या हुआ था? मैं तब काफ़ी यंग था, तो सीधा एम्स पहुंच गया। वहाँ पे मुझे एंटीवेनम एडमिनिस्टर हुआ और सामान्य रहा था। पहुंच गए थे? मैं, क्योंकि जेएनयू के आसपास मुझे काटा था, तो लगभग मुझे 15 मिनट। ये रेस्क्यू के दौरान आपको काटा था? जी, रेस्क्यू के दौरान काटा। ओके। तो मैं वहीं पहुंच गया था एंड एंटीवेनम एडमिनिस्टर हो। उसके बाद भी मैंने कई रेस्क्यू करे, बट भगवान का आशीर्वाद है कि आज तक दोबारा। फिर वो क्या चीज है कि जो लोग नशा करते हैं सांप से, आजकल हाल ही में कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जिसमें केस भी हुए हैं लोगों पर, जिसमें वो पार्टीज में, रेव पार्टीज में नया चलन शुरू हुआ है, नशे के लिए सांप को बुलाते हैं और फिर उसका जहर जो है वो इंटेक करते हैं। वो डाइल्यूटेड फॉर्म में वेनम को लेते हैं। यही लगता है कि बहुत डाइल्यूटेड और कम क्वांटिटी में यूज करते हैं, ब्रेन स्टिमुलेट होता है उनका। नहीं, लेकिन हमने ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें लोग डायरेक्टली सांप से जहर ले रहे सांप हैं। को ही पहले से ही सांप से वो विष निकाला जा चुका होगा, ये मुझे लगता है। इसमें ये होता है, रामधारी सिंह दिनकर की कविता का पार्ट है ना, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। उनके पास गरल ही नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है फिर जिन सांपों की तस्करी होती है जी, पूरी तरह से उन पार्टीज के लिए प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। जी जी, उनका जहर कम क्वांटिटी कम होती है। क्योंकि इसमें मैं जो कहना चाहूंगा, इसमें कुछ काला सच है पीछे का जो हमें दिखाया नहीं जाता। अच्छा, मतलब हमें सिर्फ दिखा दिया कि हमने सांप से कटवा लिया और अपने दिखाने के लिए लोगों को, या जैसे सर्पगंधा मैंने बताया, ऐसी कुछ चीजें उनके पास होंगी जो उनको एंटीबॉडीज बनाते हैं उसके खिलाफ। और दूसरे जैसे सांप का जहर निकालते हैं, जैसे भी भाई साहब ने बताया, तो उसमें निकलने में फिर टाइम लगता है जी, बनने में। अब वो जो टाइम है बीच में, वो उस दौरान कटवाते हैं। जैसे आज सांप का जहर निकाल लिया और कल उससे कटवा रहे हैं वो। अच्छा, एकदम से जहर बनने में टाइम में समय जो लगता है उसी दौरान। तो अब उनकी कोई कैलकुलेशन होगी ऐसी कि अगर हम इस समय तक कटवाएंगे तो मृत्यु नहीं होगी। नहीं, लेकिन ये तो एक तरह का मैसेज भी गलत है ना। अगर गलत, से कोई भी कुछ भी सीख सकता है, अगर कोई बच्चा ही इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर ले। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कुलदीप जी, मैं आपसे यही समझना चाह रही थी, मैं आपके साथ फिर उसी कॉन्सेप्ट पे आ रही हूँ। जब हम विष कन्या की बात करते हैं, नाग हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत ही पूजनीय है। हम भगवान शिव के उन्हें वस्त्र के तौर पर भी देखते हैं। नाग पंचमी, विष्णु उनकी शैया बनकर वो विराजमान है। तो ये जब हम जिस चीज को पूज रहे हैं, उस चीज से डर कैसे पैदा हुआ? ये देखो चक्कर क्या ना, हमारे यहाँ बहुत सारी कुरीतियाँ ऐसी आ गई हैं, बहुत धीरे हमारे साथ तो ऐसे मतलब जो हमारे तथ्य थे हम सबको भूल के कुछ और में चले गए हैं। यानी हम जैसे कोई भी चीज़ लें तो उसका अपभ्रंश होते होते कुछ का कुछ हो जाता है। जैसे अर्थ का अनर्थ हो गया है। हमारे यहाँ जैसे मैं करता डर नहीं होता था, हमारे यहाँ नागों की पूजा होती थी, हम ऐसे मित्रवत रहते थे। अभी जैसे हम कहते हैं हमारे यहाँ बड़ मावस होती है कि यानी अमावस्या बड़ की पूजा करते हैं। हम कैसे करते हैं, टहनी ला रहे हैं, बड़ की तोड़कर पूजा कर रहे हैं। सच में क्या ये पूजा है? ये पूजा नहीं है। पूजा का मतलब ये है कि मैं उसको श्रद्धा से देख रहा हूँ, उसकी कामना कर रहा हूँ को फले फूले, जबकि मैं तो टहनी तोड़ के लाया। मैं भी जानना चाहूँ, मैं कैसे पहचानूं, मेरे सामने सांप आ जाए कि वो विषैला है या नहीं है? देखिए, हम भारत में रहते हैं, 4 सांपों की पहचान, और मैं इस बात से बड़ा पीड़ित हूँ कि हमारे यहाँ टुंड्रा में क्या उगता है, टाइगा में क्या उगता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन हम ये नहीं बताते कि रसल वाइपर को कैसे पहचानना है, सॉस्केल वाइपर को कैसे पहचानना है। कोबरा तो देखिए सब पहचान लेंगे, जो फन फैला रहा है वो नाग है, ठीक है। लेकिन क्रेट जो सबसे खतरनाक, सबसे घातक सांप है, रात में सोते हुए काट लेता है, क्या इससे बचाव? आज भी 1 लाख आदमी ऑस्ट्रेलिया में विश्व के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं, और वहाँ पूरे अगर आप मौतें देखें तो 1 या 2 होती हैं। वहीं पे पाया जाता है। हाँ जी। उसके अलावा आप देखें, भारत में सिर्फ 4 ही सांप हैं जिनसे बच के रहना है। किंग कोबरा भी है और भी सांप हैं जैसे मलाबार पिट वाइपर है, लेकिन जो बचने की चीज़ें वो ये 4 सांप हैं। लेकिन हम लोगों को शिक्षा ही नहीं है। आज भी लोग बंगाली बाबा पे जाते हैं इलाज कराने जड़ी बूटियों से। मैं देखिए किसी भी पद्धति को नकारूंगा नहीं, क्योंकि विज्ञान मुझे ये कभी नहीं रहा दिखाता कि किसी भी पद्धति को नकारा जाए। लेकिन आज के समय जिस पद्धति पे अनुसंधान हुआ है, जिस पे पूरा रिसर्च है, वो हमें बताती है कि तुरंत एंटीवेनिन लिया जाए। मैं काफ़ी लोगों से मिला हूँ, छत्तीसगढ़ में एक बाबा से मिला था, वो कह रहे थे 98% केसेस में मैंने इलाज कर दिया है। नहीं, लेकिन 98% केसेस जोड़ना चाहूंगा, और मैं एक बार ये संपन्न कर लूं, तो मैंने उनको समझाया कि 98% में आपने इलाज कर दिया। ये तो बड़ी मजाक की बात है। मैं बताता हूं कैसे। 800 के इलाज कर दिया। 800 प्रजातियां काटती हैं, अगर 4 प्रजातियों में विष है, उन 4 प्रजातियों में भी जो है फेक बाइट आप 90% लगा ले
तो अगर सांप आपको 10,000 में काटेगा तो 2 की डेथ होगी। तो फिर 98% में आपने क्या खा लिया? आपका तो बेकार स्ट्राइक रेट है इसका मतलब, लेकिन लोग इसी पे चल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, आपका सवाल जैसे था कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है। इसके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं जो हर जगह मेंशन्ड है, आप इंटरनेट पे भी सर्च करना मिल चाहो जाते मिल हैं, जाएगा। काफी हैं। कुछ दांतों से, जो पॉइजनस होते हैं, स्नेक्स होते हैं, उनके टेल जो है सिलेंड्रिकल होते हैं, Pupil। उनके प्यूपिल जो इलोंगेटेड होते हैं, उनकी शील्ड होती है, जो हेड होता है उसके ऊपर शील्ड होती है। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं। लेकिन फिर भी ये 4 सांपों के बारे में तो मतलब ये बड़ा क्लियर है इनको पहचान। लेकिन मैं आपको एक चीज Big Four चीजें बताऊं, बोलते जब किसी को काटता है सांप तो वो कलर और ये सब देखने देखता। नहीं जाता। मैं आप सोचिए मैंने इतनी देर से ये पकड़ा हुआ है क्योंकि देखो। ये नकली है। नहीं, डॉक्टर मतलब साहब, मैं अगर वो एक चीज कहना पालतू भी चाहूंगा होता और मुझे लगता है वो जहरीला नहीं भी होता तो शायद मैं 100 बार सोचती कि इसको मैं कैसे, क्यों एक तो Exactly। आपको बहुत ही सेंसिटिवली डील करना पड़ता है क्योंकि वो जानवर हैं, आपको उनका सम्मान तो उनके हिस्से का देना होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। एक और पॉइंट है इसमें, जो लाइन होती है सांप के नीचे, जो नीचे का हिस्सा है उसमें अगर वो इधर से स्टार्ट होकर पार जा रही है, मतलब एक के बाद एक है, तो जहरीला है। अगर वो कट हो रही है, पूरी नहीं है, तो जहरीला नहीं है। वो भी एक बहुत बड़ी पहचान है इसमें। वैसे तो गांव में बहुत सारा कुछ सिखा दिया जाता है बचपन में कि हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारा अवचेतन मन सीख रहा होता है धीरे धीरे। क्योंकि इसमें कोई बातें क्या कितनी निकल जाएंगी, जैसे अवचेतन मन क्या सीख रहा है, बहुत कुछ है, वो अलग चला जाएगा टॉपिक। तो जो सांप होते हैं इनको हमने जैसे डर जो होता है कि डर ही सबसे बड़ी चीज होता है। कि जैसे अब होगा क्या कि हम जैसे ही भागेंगे, तो अभी डॉक्टर साहब ने कहा हमें सांप के जहर को स्लो करना है, ब्लड सर्कुलेशन को, और हम दौड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, सांस चढ़ जाएगा, तो ब्लड फ्लो तेज हो गया, तो हमने सांस रक्तचाप चढ़ा दिया। ये गांव में सिखाया जाता है हमें पहले ही कि सांप काट ले नहीं डरना है, पानी नहीं पीना है। और अगर हम पहचान भी करते हैं, जैसे अभी मेडिकल साइंस ना मानने पर हमारे गांव में एक पहचान होती है जी, कि मैं गांव में गया था, घास में था, कुछ किसी ने कीड़े ने काट लिया, तो सीधी से एक पहचान करी, नीम के पत्ते खा के देख लो। यानी इसमें क्या होता है, जब भी सांप का जहर चढ़ेगा तो कोई भी कड़वी चीज आपको कड़वी नहीं लगेगी। तो हमने नीम के पत्ते खाए और सांप जो कड़वे लगे तो बस हो गया कि हाँ सांप ने नहीं काटा। लेकिन मैं कहता हूँ फिर भी आपको अगर डर लगता है तो आप जाएं डॉक्टर के पास, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहाँ पूरी लाइफ हमारी होती है। बिल्कुल, और आप उसमें यहाँ रिस्क नहीं ले लेना, सकते। हाँ, रिस्क नहीं लेकिन लेना। जो जिस बात का जिक्र भी डॉक्टर आलोक कर रहे थे, मनु जी, लोगों को तो प्रजातियों के बारे में भी नहीं पता, और कितनी प्रजातियां तो भारत में भी नहीं पाई जाती। तो एटलीस्ट हम ये तो कर सकते हैं ना कि जो प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं स्कूल से हम उन बच्चों को बता सके, क्योंकि वो सिर्फ एक सिलेबस का पार्ट होकर आगे नहीं जा सकता जी, और वो बहुत आवश्यक है। और दूसरा, हमारा ये धर्म बनता है कि हम डर ना फैलाएं। देखिए, सांप हमारी जो इकोसिस्टम है उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। मैं इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ आपको कि क्लियोपैट्रा को सांप से कटवाया। ये बात जब टर्की में बच्चे को पता चली तो इतिहास में आप देखें कि टर्की ने एक बार घोषणा कर दी और सारे सांपों को जला दिया। उसके बाद जो प्लेग का आउटब्रेक यूरोप पहुंचा था चाइना से, ये बहुत बड़ा कारण था उसका, और 75% पॉपुलेशन यूरोप की खत्म हो गई थी ब्लैक डेथ में। तो फूड चेन का वो पार्ट है। सांप या कोई भी जानवर, आइंस्टाइन ने तो कहा है अगर मधुमक्खी कर दी थी उन्होंने, मधुमक्खी खत्म हो जाएगी तो हमारे पास 5 से 7 साल कुल बचेंगे पूरी मानव प्रजाति पे। तो सांप जो है बहुत ही अहम हिस्सा है। और दूसरा, वो कभी हम पे हमला नहीं करता। आप यहाँ 5 कोबरा को रख दीजिए, मैं खुद लगभग 200 कोबरा रेस्क्यू कर चुका हूँ। कभी लेकिन आपने जो ये वाली बात बोली है, चीन वाला आपने जो बताया, एग्जाम्पल दिया क्लियोपेट्रा को काटने के बाद, लेकिन वहाँ थाईलैंड, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर सांपों को खाया जाता है। तो ये तो फिर ये किस चीज का पार्ट हुआ? मतलब ये एक अन्याय का पार्ट हुआ। ये अन्याय का पार्ट हुआ ना, लेकिन वाइल्ड लाइफ में जो प्रिजर्व्ड है, जो प्रिजर्व्ड है स्पीशीज, जो हमारे यहाँ तो आपको सजा हो जाएगी। ये इस पर बताइए क्या राय है आपकी इस पे? देखिए, ये जो हीलिंग थेरेपी हो रही है, ये क्या है? उस पे अनुसंधान है नहीं। मैं एक बात जरूर मानता हूं कि अगर आप अपना फियर कम कर रहे हैं वहां तक थेरेपी हो सकती है। कुछ कैसा हीलिंग, किस डिजीज की हीलिंग हो रही है, मतलब क्या हो रहा है हीलिंग? नो, तो आप उसको ठीक मान रहे हैं? नहीं, हीलिंग हो किस चीज की रही है ये भी तो पता चलना चाहिए ना। डिजीज क्या है, आप किस चीज का क्योर कर रहे हैं? मैंने पढ़ा था उसके बारे में। क्या है उसमें? वो दर्द भी कम करते हैं। उसका मैंने कारण बताया, इंपल्स जो होती हैं वो डॉक्टर साहब जानेंगे इंपल्स क्या काम करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो वो इंपल्स को एक्टिवेट करते हैं। स्पर्श चिकित्सा होती थी हमारे यहाँ पे, और जैसे मैंने देखा है झाड़ा लगाया जाता है, नीम के पत्तों से लगाया जाता है। वैसे मैं बताऊं, मंत्र काम करते हैं। नहीं, वो उसमें कोई डिनाई, मंत्रों को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूं। तो नीम का जब मैंने देखा, जब हम नीम का झाड़ा लगा रहे हैं, एक तो क्या मेरे मन में विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा इससे। तो 90% जो बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, क्योंकि मेरे ब्रेन में जो थॉट पड़ा वही मेरी बॉडी में आ रहा है।
क्योंकि दर्द तो हमारा पोस्टमैन है, वो बता रहा है कहीं परेशानी है तो नहीं, इसमें एक तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ। उसकी स्किन टू स्किन टच से कुछ होता है, मैं क्या वही होता बता- है? एक तो मैं बता देता हूँ, डिजीज की ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये भी तो हमें हाँ, पता हमें पता ही नहीं। आप जैसे जो भी वो इम्पिंज स्पा तो नहीं है कहीं? एग्जैक्टली। वो पे कि Actually, स्पा हो। देखो इसमें क्या ना, मार्केट भी हो सकती है कि हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है और एक नए रूप में बेचना है जाके, पर ये काम करेगा क्योंकि मैंने कहा जो स्पर्श चिकित्सा है, जो हमारी इंपल्स है वो एक्टिवेट होती हैं और जो गिलियल्स बॉडी एक का ट्रीटमेंट तो फिजियोथेरेपी भी है सिंपल, और बाकी सारी चीजें इसमें दो बातें हैं, एक तो प्लेसिबो होता है, प्लेसिबो इफेक्ट हो गया। दूसरा मैं ये बात को प्रमाणित कर सकता हूँ कि मसाज एक ऐसी थेरेपी है, जब भी इम्पिंचमेंट ऑफ नर्व होता है तो उसमें कई बार और कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन कई बार फायदा होता है। अब कभी भी आप कोई कंस्ट्रिक्टर सांप को लेंगे, जैसे बोआ कंस्ट्रिक्टर है या पाइथन है, इसे अजगर कहते हैं, तो अगर आप, जैसे मैंने देखा था चाइना में भी, इंडोनेशिया में भी, वो रीढ़ की हड्डी के आसपास उससे कंस्ट्रिक्ट, उसका जो कंस्ट्रिक्शन होता है वो इक्वल होता है पर इंच, तो यानी वो वर्ल्ड की एक बेस्ट मसाज है अगर आपको इम्पिंचमेंट या इस सब की थेरेपी। इसमें आपको रिलीफ मिल सकता है, लेकिन उसके बावजूद आज की दौर में आपको इन सब चीजों पे नहीं रिलाय करना नहीं, मनु जी, लेकिन किस चीज मैं में एक रिलीफ और मिल चीज सकता जानना है? नहीं, जैसे मसाज से होता है लेकिन ना एक और चीज कंस्ट्रिक्शन। है ना, अजगर या फिर जो भी आप और जहरीले सांपों की हम बात करें, हालांकि वो विषैले सांपों को शायद थेरेपी में इस्तेमाल नहीं करते होंगे, वो रिस्क बिल्कुल भी नहीं, अजगर को ही करते हैं। लेकिन क्या अजगर के साथ तो बिहेवियर इशू बहुत होते हैं, मतलब जितना मैंने पढ़ा है उसमें यह है कि वो कभी भी अपना बिहेव बदल सकता है, वो जितना रिलैक्स है वो उतना एग्रेसिव कब हो जाएगा आपको पता नहीं। सेरेटेड 100 दांत होते हैं, एक कुत्ते से भयानक तरीके से वो आपको काट सकता है। अजगर जी, सेरेटेड होते हैं 100 होते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो ये मैं वही बोला ना, ये शायद कुछ हेल्प कर दे मैंने इम्पिंचमेंट देखा में। व्हाइट कलर का अजगर था, येलो कलर का था, ब्राउन कलर का था, वो और साइजेस में भी डिफरेंट थे। वो शरीर पर डालते हैं, गर्दन में अजगर को लपेट दिया, मतलब हमने तो ये सुना है ना कि अजगर रिलेटिवली अजगर कम निकल जाएगा पूरा। रिलेटिवली अजगर कम एग्रेसिव होते हैं, वो लेकिन कम एग्रेसिव होते हैं, बट एट द सेम टाइम Unpredictable. एग्जैक्टली, दिस इज द राइट वर्ड। इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं कि आप उसके बिहेवियर को कभी समझ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली। तो क्या ये रिस्क लिया जा सकता है? क्या उसको इंडिया में हम अप्लाई कर सकते हैं? मतलब हम लोग ये रिकमेंड नहीं होना करेंगे। चाहिए क्या बिल्कुल डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल not नहीं। recommended जब तक गवर्नमेंट बॉडीज उसको प्रॉपर एक्सपेरिमेंट ना कर ले, टेस्ट ना कर ले, रिसर्च ना कर ले, तब तक हमें जानवरों के प्रति क्रूरता को लेकर बहुत सख्त कानून इंडिया में है, फिर चाहे वो कोई भी जानवर क्यों ना हो। कुलदीप जी, आप क्या मैं कह इसमें रहे यही कहना चाहूंगा, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। और मुझे भी लगता है ये कभी आएगा नहीं ट्रीटमेंट पद्धति में, क्योंकि ये रिलेटेड टू ह्यूमन, ये एनिमल right है। Cruelty है, कभी नहीं आएगा, Cruelty ये है। कभी नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी एक्सपर्ट्स का, क्योंकि जिस सरलता से आपने इन सारी चीजों को डिकोड किया है। स्पेशली हमारा मकसद था कि जो चलन में स्नेक थेरेपी, स्नेक हीलिंग है, वो क्या वाकई कारगर है, क्या वाकई कारगर थेरेपी है, और साथ ही हमने ये भी समझने की कोशिश की कि सांप से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि डर देखिए सबको लगता है, लेकिन आप क्या बेहतर उस समय अपने लिए कर सकते हैं और उस जानवर के प्रति कर सकते हैं, वो आपको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।